ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से बड़ी मुठभेड़ डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई और इसमें आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डोडा के गेसा में चल रही आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की देर रात से मुठभेड़ जारी की, जिसमें पहले 5 जवानों के घायल होने की सूचना सामने आई थी, जिसके बाद अब 4 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डोडा के गेसा में चल रही आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए। देर रात से ये मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात जारी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, देर रात से ये मुठभेड़ जारी की, जिसमें पहले ये खबर आई थी कि 5 जो हैं जवान घायल हो गए, लेकिन अब जो 4 जवानों के शहीद होने की सूचना सामने आई है, ये वही जवान हैं जो घायल अवस्था में थे। जी देखिए, जिस तरह से अगर मामूल की तरह देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे एक बार फिर जो खिताई चिनाब है, खिताई जम्मू है, वहाँ पे एक बार फिर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर पेश आया है, जिसमें डीसा इलाका है जो डोडा के जंगल की तरफ एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे कल तकरीबन 5:30 बजे के करीब वहाँ पे सूचना मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। ये घना जंगल है वहाँ पे। जब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहाँ पे कुछ मौजूद मिलिटेंट्स है, उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्स है उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो इस दौरान वहाँ पे जिस तरह से जो घने जंगलात का सहारा लेकर मिलिटेंट्स वहाँ की तरफ भागने में कामयाब हो गए, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स वहाँ पे आए थे कि वहाँ पे 5 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। उसके बाद जब उनमें से 4 की जो हालत थी वो काफी नाजुक बताई जा रही थी। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया तो वहाँ पे बताया जाता है कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो इस तरह से वहाँ पे पूरी तरह से जो सूरत हाल बनी हुई है, पूरे इलाके को, जंगल को वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ पे जो इजाफी फौज है वो तलब की गई है। वहाँ पे पूरी तरह से जो ड्रोन्स की भी मदद ली जाती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले कई महीनों से जो जम्मू खिता है, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे एनकाउंटर्स बदस्तूर चल रहे हैं, बदस्तूर जारी है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी हद तक नुकसान भी हुआ है और जो मिलिटेंट्स है वो भी कई जगहों पर मार गिराए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो वहाँ के सरहदी इलाके हैं तो अक्सर यही तवक्का की जाती है, यही कहा जाता है कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ के उस पार से जो मिलिटेंट्स है वो यहाँ पे कश्मीर की हदूद में दाखिल होते हैं, दरअंदाजी करके, घुसपैठ करके वो यहाँ के हदूद में दाखिल होते हैं और यहाँ पे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स अंजाम देते हैं। बताया जाता है कि जिन मिलिटेंट्स ने ये वहाँ पे अटैक वहाँ पे किया है, ये एनकाउंटर वहाँ पे हमला जो वहाँ पे किया है, तो उनके पास जो हथियार थे वो अमेरिकन बेस्ड हथियार थे और वो पूरी तरह से ट्रेन थे, क्योंकि जो लोकल मिलिटेंट्स होते हैं उनका ज्यादा इलाका यहाँ पे कश्मीर घाटी रहती है। लेकिन जिस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर जम्मू डिवीजन है, जम्मू डिवीजन के बाद जो चिनाब वैली है, वहाँ पे जितने भी मिलिटेंट्स मौजूद होते हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान के बॉर्डर से दरअंदाजी करके जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से पिछले कई महीनों से जिस तरह से डोडा खिते में जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह का नुकसान हुआ है, तो ये काफी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी निसार, क्या पता चल पाया है आतंकी कितने थे और कौन से संगठन से उनका ताल्लुक है? देखिए, जिस तरह से अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये किस आतंकी संगठन ने ये हमला वहाँ पे अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से अगर पिछले हमलों की बात की जाए तो वहाँ पर कश्मीर टाइगर्स ने पिछले हमले हुए थे वहाँ पे उन्होंने ये अंजाम दिए थे। लेकिन उसी के बाद जब वहाँ पे पिछले हमले हुए थे तो उस तरह से लगता है कि जो मिलिटेंट्स वहाँ पे मौजूद थे वो उसी जंगल में अभी तक पनाह लिए हुए हैं। तो तवक्का की जाती है कि इस हमले के पीछे भी कश्मीर टाइगर्स का ही हाथ होगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर फौज की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से अटैक्स पिछले कई महीनों से वहाँ पे हो रहे हैं, इसके पीछे कश्मीर टाइगर्स या जैश मोहम्मद का ही हाथ हो सकता है। जी निसार, लगातार कश्मीर में जो है इस तरह की वारदातें अभी हाल ही में कई देखी गई हैं, हर रोज से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है क्या कोई लोकल ऐसा पर्सन है जिसका इसमें भागीदारी रही हो?
जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जब तक जो मिलिटेंट्स होंगे, जो टेररिस्ट आते हैं बाहर जो उस पार से, जब तक उनको लोकल का सपोर्ट नहीं हो सकता है तब तक वो वहाँ पे ना जगह ले सकते हैं ना ही पनाह ले सकते हैं, क्योंकि लोकल्स के सपोर्ट के बगैर जो मिलिटेंट्स हैं उनका ज्यादा देर वहाँ पे रहना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए वो खाना पीना या किसी मकान में पनाह लेना ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह से जब कश्मीर खिते की अगर बात की जाए तो कश्मीर खिते में जिस तरह से जो मिलिटेंसी अब खत्म हो गई है, लेकिन अब जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी अपना जो स्ट्रेटजी है तब्दील कर दी है, पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू किया है, जहाँ पे उनको अभी मुमकिन है कि उनको वहाँ पे शरण भी मिलता है, उनको खाने पीने की जो चीजें भी बड़ी आसानी के साथ दस्तियाब होते हैं, तब जाके वो वहाँ पे महीनों रह सकते हैं या साल भर रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जो आर्जी मकान होते हैं, आर्जी शहर होते हैं, उनमें उनको बआसानी पनाह मिल सकती है। जी ठीक है निसार, इस खबर पर आपसे अपडेट लेकर रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।